हेलो स्टूडेंट्स, तो कल आप लोगों का एग्जाम है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको बेस्ट ऑफ लक है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि भैया वॉच टेबल टेस्ट के अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि नॉर्थ को इससे एक्सचेंज कर दिया जाता है या इसको बदल दिया जाता है, तो बताओ कि नॉर्थ ईस्ट में क्या होगा। इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, यदि उत्तर को पश्चिम से, पश्चिम को दक्षिण से, दक्षिण को पूर्व से बदल दिया जाता है। इसी के अलावा आप लोगों का एक डाउट और है कि उत्तर दिशा में और उत्तर दिशा के सामने और उत्तर दिशा के विपरीत क्या सेम ही बातें होती हैं। इस चीज को भी हम लोग क्लियर कर देंगे और आपका दाएं और बाएं चलने का भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। आप टेंशन मत लीजिए, बहुत ही ज्यादा सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। इसमें आप लोगों को बिल्कुल भी डाउट की संभावनाएं नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे जगह पे बच्चे कह रहे हैं कि भैया हमें कंफ्यूज कर दिया गया है, जिसकी वजह से हम लोग परेशान हैं। तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप लोगों को इतनी सी भी दिक्कत नहीं होगी। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, एक्चुअल में क्या है कि हिंदी और इंग्लिश में कई बार चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। और मैंने सर से भी बात की, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था। इससे पहले जो वीडियो गई थी उसमें क्वेश्चन ये वाला सॉल्व कराया था, लेकिन शायद डायग्राम दूसरा लग गया था तो आप लोगों को कंफ्यूजन हुआ। लेकिन अब नहीं होगा बिल्कुल भी। तो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है ये, बहुत जिसे कहते हैं ना बच्चों वाला क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। लेकिन बात यह है कि अगर हमारा कोई भी कॉन्सेप्ट अधूरा रह जाता है और हम जब पेपर देने जाते हैं तो कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि यार वो वाला क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा। और कॉन्फिडेंस नहीं डिगना चाहिए किसी भी वजह से, और दिमाग में ये चीज नहीं चलनी चाहिए कि मेरे से नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप इसको देखो। उसने बोला, मैंने कल भी समझाया था आपको, यदि उत्तर को पश्चिम से, उत्तर को बदलना है किससे? पश्चिम से। इस चीज को ध्यान रखेंगे। यदि उत्तर को पश्चिम से बदला जाता है, अब आप कहोगे इफ नॉर्थ इज एक्सचेंज किया जा रहा है तो भैया एक दूसरे के स्थान बदलो। अभी आप लोगों को पता चलेगा, पहले इस चीज को समझो। मैं हिंदी में क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं, इस चीज को आप ध्यान से देख लीजिए। अगर इंग्लिश में गलत होगा और ये क्वेश्चन आया तो मेरे प्यारे बच्चों वहां पे आप लोगों को बिल्कुल एक्यूरेट क्वेश्चन मिलेगा। दूसरी चीज, क्या ये क्वेश्चन कहीं इससे पहले आया है? नहीं। ये अनलिमिटेड एजुकेशन वाले सर ने अपने दिमाग की उपज है उनकी, और उन्होंने ये क्वेश्चन डाला है। लेकिन इसका आंसर एक बार 5 दिया गया था, फिर 2 दिया गया, जो दोनों ही आंसर्स गलत हैं मेरे अकॉर्डिंग। अब हम बात करते हैं यहां पे क्या रियल आंसर होना चाहिए, बाकी देखते हैं, आप लोग बताइएगा। यदि उत्तर को पश्चिम से, तो जिसको चेंज किया, देखो यहां देखो, उत्तर को पश्चिम से बदला जाता है तो किसको बदला जाता है? इसको बदला जाता है। किससे? इससे। यानी कि ये जिससे बदला जा रहा है, ये उठ के उसकी जगह पे पहुंचेगा जिसको बदला जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो वेस्ट है ये उठ के यहां पे आएगा। ठीक है, अभी आगे देखिए आप, नेक्स्ट क्या बोल रहा है। देखो सारी डायरेक्शंस आएंगी। अगला देखो, पश्चिम को दक्षिण से बदला जाता है। आप लोगों का मैं सारा डाउट क्लियर करूंगा। ये जो पश्चिम है, इसको बोला उसने, इस पश्चिम को आप इस दक्षिण से बदलिए, यानी कि ये चीज यहां जाइए। ठीक है, तो ये साउथ हो गया। अब देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे दो ही चीजों से, एक ही चीज से ये पता चल गया कि ये 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो आंसर तो मैं यहीं से दे सकता हूं। उसने देखो, अब मेरे को पता है कि जब वेस्ट जो है वो नॉर्थ की जगह पे पहुंच गया है, इसका सीधा सा मतलब क्या है कि वो 90 डिग्री घूम के, ये 90 डिग्री घूम के यहां पहुंचा है। जब साउथ यहां पहुंचा है वेस्ट की जगह, तो ये भी 90 डिग्री घूम के पहुंचा है। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, उसने आपसे पूछा कि आप नॉर्थ ईस्ट बताइए, तो पहला वाला जो नॉर्थ ईस्ट होगा, क्या पहला वाला जो नॉर्थ ईस्ट होगा वो यहां होगा जब डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है। लेकिन जब ये सारी डायरेक्शंस ऐसे घूम रही है 90 डिग्री, तो ये वाली चीज भी तो घूम के यहां आएगी या नहीं आएगी, बताओ। जो नॉर्थ ईस्ट यहां है वो भी तो 90 डिग्री घूम के यहां आएगा। जब आप देखो, अभी आप देखो ध्यान से, अभी नॉर्थ कहां गया, वेस्ट कहां गया? नॉर्थ पे। साउथ कहां गया? यहां। अगला जो सेंटेंस है उसमें ईस्ट कहां आ जाएगा? यहां। और उससे जो अगला सेंटेंस है उसमें नॉर्थ कहां आ जाएगा? यहां। तो जो नई डायरेक्शन बन रही है वो इस तरीके से बन रही है, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, ये नई डायरेक्शंस हैं। तो अगर इन नई डायरेक्शंस के हिसाब से भी देखोगे तो नॉर्थ ईस्ट में उसने पूछा है, तब भी यही आंसर दोगे। और अगर आप डायरेक्शन चेंज ही ना करो, डायरेक्टली करने की कोशिश करो कि भाई साहब मैं डायरेक्शन चेंज ही नहीं करता, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, तो आप पहले ही सेंटेंस से या दूसरे 1-2 सेंटेंस पढ़ने के बाद ही कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहला वर्ड पढ़ा कि उत्तर को पश्चिम से बदला जाता है, यानी कि इसको इससे बदला जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही मेरे दिमाग में आया तो एक बात आई मेरी कि क्लॉकवाइज
उत्तर को पश्चिम से यानी कि इससे बदलना है, इसको, उत्तर को। तो मेरे प्यारे बच्चों वेस्ट जब यहां पहुंचा तो मेरे दिमाग में एक बात घूम गई कि भाई साहब ये जो चीज है ये 90 डिग्री डायरेक्शन में घूम के चला गया यहां। तो अगला सेंटेंस उनका यही है कि साउथ को पश्चिम को साउथ से चेंज किया जा रहा है, यानी कि वेस्ट को पश्चिम को किससे, देखो पश्चिम को दक्षिण से, तो दक्षिण उठ के यहां चला जा रहा है। तो इसी तरीके से अगर मैं कुछ भी लॉजिक ना लगाऊं और वो मेरे से कहे कि बताओ भैया नॉर्थ ईस्ट कहां होगा। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं, कोई अभी बताऊंगा मैं, तो नॉर्थ ईस्ट कहां होगा, पहला नॉर्थ ईस्ट मेरा यहां है। जब सारी डायरेक्शंस उठ उठ के 90 डिग्री जा रही हैं तो ये जो नॉर्थ ईस्ट में डायरेक्शन थी ये नॉर्थ ईस्ट भी तो यहां आएगी, अब ये भी तो क्लॉकवाइज घूमेगी। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होती तो यही डायरेक्शंस एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती। अभी मैं आपको एंटी क्लॉकवाइज वाला भी क्वेश्चन कराऊंगा, उसको भी आप लोग देखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है, अब जो पुरानी वाली पोजीशन थी नॉर्थ ईस्ट की वो ये थी नॉर्थ ईस्ट की पोजीशन, भाई यही तो था नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्व जो था ये पूर्व है और ये उत्तर है, तो पहली पोजीशन ये थी। लेकिन क्योंकि सब डायरेक्शंस 90 डिग्री घूम रही हैं वो भी क्लॉकवाइज, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों डायरेक्टली इसका आंसर हम दे सकते हैं K4 और इसका आंसर आएगा 4। आई होप कि आप लोगों को ये बात क्लियर हुई है। अभी यहां पे एक डाउट और क्लियर करना है कि आप लोग ये कहते हैं कि भैया एक चीज और सुनो, कुछ बच्चे कह रहे हैं, उन्होंने बोला कि उत्तर को पश्चिम से चेंज करना है, किसको, उत्तर को पश्चिम से। तो आपने उत्तर को यानी कि पश्चिम से तो आपने वेस्ट तो यहां पहुंचा दिया, ठीक है, तो आपका उत्तर अब यहां आ गया। कुछ लोगों का कहना है कि आपका उत्तर यहां आ गया, लेकिन नहीं आया, उत्तर मेरा यहां नहीं आया है, उत्तर को चेंज करा है पश्चिम से। और ये पूरा एक सेंटेंस है, ये एक सेंटेंस है पूरा का पूरा, इसको पूरे को पढ़ोगे आप, उसके बाद यहां से नेक्स्ट शुरू होगा। तो कुछ लोगों का कहना है, मैं बता रहा हूं, वो कह रहे हैं उत्तर को पश्चिम से चेंज किया जाता है, तो वो ये सोच रहे हैं कि यहां नॉर्थ हो गया है। अब अगले सेंटेंस में वो कह रहे हैं कि पश्चिम को दक्षिण से चेंज किया जाता है। तो अब आप यहां क्या करो, पश्चिम को दक्षिण से, तो दक्षिण को यहां ले जाओ, यहां पे साउथ कर दो और पश्चिम को यहां ले आओ। ऐसे कभी सवाल नहीं बन सकता है, ऐसे सवाल होगा ही नहीं, ये बात समझ लो। इसलिए इस पूरे सेंटेंस को एक साथ पढ़ना है आप लोगों को कि उत्तर को पश्चिम से, देखो तभी डायरेक्शंस बनेंगी आपको। बस मैंने तो एक डायरेक्शन पढ़ी कि उत्तर को इससे बदल रहा है, तो मेरा यहां ये बेस्ट आ गया। और जैसे ही मैंने देखा कि ये बेस्ट यहां आया है, अगला सेंटेंस था वेस्ट को साउथ से, तो साउथ यहां आ गया, इसका मतलब है सारी डायरेक्शंस खिसक रही हैं। और फिर आप देखो अगला क्या है, दक्षिण को पूर्व से, इस चीज को किससे बदलना है, इससे, तो ये ईस्ट आ गया। अगली डायरेक्शन देखो, पूर्व को उत्तर से, इसको उत्तर से, देखो अब बनी ना पूरी डायरेक्शन। आप जिस हिसाब से बदलने की कोशिश कर रहे हो उसमें तो कभी सेट ही नहीं बैठेगा। अब यहां पे देखो हमारा पूरा सेंटेंस जब कंप्लीट हुआ तो हमारी सारी डायरेक्शंस घूम चुकी हैं। अब उसने कहा नॉर्थ ईस्ट में बताओ, तो आपको पता है जब डायरेक्शंस चेंज होती हैं तो कंपोनेंट अपनी जगह पे रहते हैं, कंपोनेंट तो चेंज होते नहीं है। तो अब नॉर्थ ईस्ट पूछा है तो नॉर्थ ईस्ट में आंसर ये होगा। आपसे नॉर्थ ईस्ट की जगह पे कुछ और पूछता तो आप उसी के नाम से देते। साउथ ईस्ट पूछा था, नया साउथ ये है, नया ईस्ट ये है, तो साउथ ईस्ट ये होगा। इसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चों साउथ वेस्ट पूछता तो साउथ वेस्ट ये है, आपसे पूछता वेस्ट नॉर्थ तो वेस्ट नॉर्थ ये है। कुछ भी पूछे, किसी भी एंगल पे घुमाए। अगला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं। अब देखो इसी क्वेश्चन का जो आंसर है, अगर ये इंग्लिश में गलत दिया हुआ है तो आप गलत मानो। इसी क्वेश्चन का आंसर देखो, पहले 5 दिया हुआ था, ये भी गलत था, फिर इसका आंसर चेंज किया गया 2। अभी मैंने सर को बोल दिया है, अनलिमिटेड एजुकेशन वाले सर को, कि इसका आंसर जो है वो 4 आना चाहिए। बाकी सर ने कहा है कि मैं चेंज कर दूं टेस्ट सीरीज में क्या, तो मैंने कहा सर वो आप अपने अकॉर्डिंग करिए, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग इसका आंसर 4 होना चाहिए। बाकी मेरे प्यारे बच्चों आप बताओ कि आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं आपको। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करेंगे, घुमाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। उत्तर पूर्व को दक्षिण पूर्व से चेंज किया जा रहा है। अब ध्यान से देखना, पहले एक चीज और देखो ध्यान से, पहले क्या हो रहा था, ये वाली डायरेक्शन उठ के यहां पहुंच रही थी तो क्लॉकवाइज जा रहे थे। अब इस क्वेश्चन में देखो ये एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, कैसे, आगे देखो। सबसे पहले डायरेक्शंस लिख लेते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट है और ये क्या है, साउथ ईस्ट है, और ये क्या है, साउथ वेस्ट है, और ये क्या है, नॉर्थ वेस्ट है। अब आप आओ उत्तर पूर्व को, उत्तर पूर्व यानी कि इसको दक्षिण पूर्व से, यानी कि इसको चेंज करना है
इसको चेंज करना है, इससे चेंज करना है। ध्यान रखो, जिसको करना है उसके पास उठ के जाएगा, जिससे करना है वो वाली चीज उठ के जाएगी, क्योंकि इससे चेंज करना है इसको, तो नॉर्थ ईस्ट की जगह पे जाएगी। और ये कितना घूम रही है? ये घूम रही है 90 डिग्री। अगर ये साउथ ईस्ट उठ के नॉर्थ की जगह जाता तो मैं कहता ये 135 डिग्री घूम रहा है। अगर ये साउथ ईस्ट उठ के नॉर्थ वेस्ट की तरह जाता तो मैं कहता कि मेरे प्यारे बच्चों ये 180 डिग्री घूम रहा है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा जो वो बना सके। ऐसे नहीं है कि जैसे उसने कहा कि साउथ ईस्ट उठ के नॉर्थ वेस्ट पे चला जाता है, तो भैया ये तो ऐसे भी जा सकता है और ऐसे भी जा सकता है, क्योंकि दोनों तरफ से 180 डिग्री है। तो इसमें अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का तो पता ही नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बन रही है। तो क्वेश्चन ऐसा ही बनेगा जहां पे कंफ्यूजन ना हो। तो ये नॉर्थ ईस्ट है और ये आप लोगों का क्या है? साउथ ईस्ट है, और ये क्या है? साउथ वेस्ट, और ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट। अब बताओ सवाल क्या है? सवाल में पूरा सवाल पढ़ लो, बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, यहीं से उत्तर मिल गया है। उत्तर पूर्व को अब मैं आगे का सवाल अपने आप ही बता देता हूं आपको, मैं पढ़ूंगा भी नहीं। उसने कहा होगा उत्तर पूर्व को अगर साउथ वेस्ट से चेंज, वो साउथ ईस्ट से चेंज किया गया है, इसका मतलब है कि ये वाली चीज उठ के यहां जाएगी 90 डिग्री, तो नया साउथ ईस्ट होगा यहां। तो अगला जो है उसने बोला है दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम से, यानी कि जो ये साउथ ईस्ट है वो इससे बदल रहा है, तो ये वाली चीज उठ के यहां चली जाएगी। फिर अगली वाली नॉर्थ वेस्ट को यहां आ जाएगा, तो इस तरीके से ये वाली चीज यहां आ जाएगी। तो नई जो डायरेक्शंस बनेंगी वो कुछ इस तरीके से बनेंगी, यानी कि नई डायरेक्शंस आपको निकालने की जरूरत ही नहीं है। आप सिर्फ ये बताइए पूछा क्या है? उसने पूछा है कौन सी संख्या दक्षिण पश्चिम में होगी। तो दक्षिण पश्चिम में अभी क्या है? साउथ वेस्ट के अंदर अभी ये है। तो आप ऐसे मत घूम जाना, पहले ऐसे क्लॉकवाइज इसलिए घूम रहे थे क्योंकि वेस्ट जो है से चेंज हो रहा था नॉर्थ, नॉर्थ को चेंज कर रहे थे हम वेस्ट से, इसलिए ऐसे घूमे थे। लेकिन अभी हमने चेंज किया है साउथ ईस्ट से नॉर्थ ईस्ट को, इसलिए हम 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चले हैं। तो अब जो हमारी ये डायरेक्शन है साउथ वेस्ट, इस डायरेक्शन में अभी क्या है? M5, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसने कहा कि आप ये बताओ कि साउथ वेस्ट में कौन सी संख्या होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों साउथ वेस्ट जो है वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उठ के जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज जाके इधर यहां पे पहुंच जाएगा, और यहां पे साउथ वेस्ट जो है वो नया वाला होगा। क्या होगा? नया वाला साउथ वेस्ट होगा। ये पुराना वाला साउथ ईस्ट है, क्योंकि ईस्ट ये है साउथ ये है, तो ये पुराना वाला है। अब नया वाला क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इसलिए साउथ वेस्ट में क्या होगा? K4 होगा, इसलिए इसका आंसर भी 4 होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं आप लोगों को इस टाइप का, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों को आई होप कि समझ आ ही गया होगा। अब मैंने रोकी थी वीडियो इसलिए कि मैं आपको दिखाऊं नया क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन और है बच्चे का, इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। देखो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। मुझे इंग्लिश से मतलब नहीं है क्योंकि मैं इंग्लिश में सोल्व नहीं कर रहा हूं और ना मैंने इंग्लिश में सोल्व किया है। अब कुछ बेवकूफों को ये लगेगा कि भैया इंग्लिश में क्यों नहीं सोल्व कर रहे, क्या आपको इंग्लिश आती नहीं है? तो एक बार जाके लेक्चर देख ले, समझ आ जाएगा इंग्लिश आती है कि नहीं आती है। लेकिन बात यह है कि इंग्लिश में कंफ्यूज कर रहा है ये, और ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको बताया अनलिमिटेड एजुकेशन वाले सर के दिमाग की उपज है, इसलिए हो सकता है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर हो और वो बदलने को तैयार है आंसर। तो भाई इस पे आप ज्यादा बिलीव मत करिए कि कोई गलती हो भी सकती है। नेक्स्ट है उत्तर को पश्चिम से, पश्चिम को दक्षिण से। क्या बोला? उत्तर को किससे? पश्चिम से। अब समझने की जरूरत ही नहीं है, इस उत्तर को बदलना है, इससे बदलना है। इससे तो ये उठ के जाएगा, उत्तर को तो उसके पास जाएगा। तो सीधा सा मतलब है, ये मेरे को समझ आ गया कि ये चीज यहां जाएगी वेस्ट। अब मैं पढ़ूंगा ही नहीं सवाल, बस मेरे को ये बताओ पूछा क्या है। नॉर्थ वेस्ट में क्या होगा? तो नॉर्थ वेस्ट में पहले क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो, नॉर्थ वेस्ट में पहले D2 है। भाई यही तो है नॉर्थ वेस्ट, ये क्या है? नॉर्थ वेस्ट। अब सारी डायरेक्शंस कितनी उठ के जा रही हैं? ये सारी की सारी डायरेक्शंस एक क्रम में उठ रही हैं। ना मानो तो पढ़ के देख लो, उत्तर को पश्चिम से, पश्चिम को दक्षिण से, पश्चिम को इसको दक्षिण से, ये भी 90 डिग्री चली गई। अब दक्षिण को इससे बदला होगा, ये भी 90 डिग्री जाएगी। फिर पूर्व को इससे बदला होगा। तो वो सब पता है हमें कि 90 डिग्री डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो उसने ये पूछा है कि नॉर्थ वेस्ट में क्या होगा। तो नॉर्थ वेस्ट में अभी है D2, और मुझे D2 नहीं लेना है,
मुझे क्लॉकवाइज 90 डिग्री चलना है और मैं पहुंच जाऊंगा जब नई पोजीशन आएगी। तो यहां से जब मैं क्लॉकवाइज चलूंगा ऐसे 90 डिग्री, तो ये 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 90 डिग्री आएगा, तो ये होगा M5 इसका राइट आंसर। इसका आंसर है 5। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आंसर्स हैं। बाकी आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या मैं गलत हूं? अगर मैं गलत हूं तो नीचे आप कमेंट करके बताइए। मैं आपके डिसीजन का बिल्कुल आदर करता हूं और निश्चित तौर से, क्योंकि अभी तक ये किसी ने भी नहीं करवाए हैं सवाल और मैं यहां पे आप लोगों को करवा रहा हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों हो सकता है कि कहीं ना कहीं मैं भी गलत हूं। तो गलती है तो उसको एक्सेप्ट करेंगे, बेझिझक एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन आप गलती बताइए तो सही, हमें भी तो पता चले कि कहां गलती है। अब बात करते हैं आप लोगों का, कई लड़कों को विपरीत के कॉन्सेप्ट में गड़बड़ है, तो इसको भी क्लियर करा देता हूं 2 मिनट के अंदर ही, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इसमें आपको 2 केस बताए। क्या इसमें जो इन फ्रंट और अपोजिट, यानी कि के सामने और विपरीत का जो कॉन्सेप्ट है, सामने और विपरीत, ठीक है, विपरीत, इसमें दो चीजें हैं। सामने और विपरीत किस किस का होगा? एक तो डायरेक्शंस का होगा भाई, एक तो दिशाओं का होगा, और दूसरा किसका होगा? ये जो कंपोनेंट है, या तो अक्षर का होगा या पूरे कंपोनेंट का होगा या इसका होगा, अंक का, यानी कि डिजिट का होगा। तो मैं यहां पे कंपोनेंट लिख देता हूं, इसे अवयव लिख लेते हैं। चलो जो मन करे वो लिख लो। अब आप बताओ, देखो मेरे एक सेंटेंस को सुनो ध्यान से। दिशाओं के केस में सामने और विपरीत अलग अलग होंगे, दिशा के केस में सामने और विपरीत अलग अलग होंगे, लेकिन कंपोनेंट के केस में सामने और विपरीत सेम ही चीज होगी। वो मैं प्रूफ करके दिखाता हूं। पहले आपको कंपोनेंट का बता देता हूं, आसान लगेगा। देखो एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो, RDSO ने ये बोला है कि डायरेक्शंस जो है वो केंद्र से लेनी है, यानी कि डायरेक्शन ऐसे हैं, ऐसे सर्कल के केंद्र से आपको डायरेक्शंस लेनी है। ये पेरिफेरी है, परिधि है इसकी सर्कल की, तो इस सर्कल की परिधि पे ये रखे हुए हैं आप लोगों के अवयव, कंपोनेंट। अब आप बताइए, हमेशा ध्यान रखो, जब मैंने कहा कि डायरेक्शंस मुझे यहां से लेनी है, तो अगर मैं आपसे ये कहूं दक्षिण में क्या होगा, तब आप आंसर करोगे G1, क्योंकि डायरेक्शंस यहां से ली है, ये दक्षिण में है। मैं कहूं दक्षिण के सामने क्या होगा, ध्यान रखो। अभी आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझनी है। देखो ये डायरेक्शंस दक्षिण यहां है, मतलब ये दक्षिण है। अब कहें दक्षिण में क्या होगा, तो आंसर दोगे G1। दक्षिण के सामने, तो ये दक्षिण है, इसके सामने यही होगा, क्योंकि ये दक्षिण को दिखा रहा है, तो दक्षिण के सामने G1। अब मैं कहूं दक्षिण के विपरीत, तो मेरे प्यारे बच्चों ये दक्षिण है, इसके विपरीत ये होगा, तो दक्षिण के विपरीत जो होगा वो P5 होगा। दक्षिण के विपरीत जो होगा वो P5 होगा। यही केस एक बार फिर से आप लोगों को समझाता हूं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैं कहूं नॉर्थ में क्या होगा, आप आंसर बताइए, नॉर्थ में क्या होगा? तो नॉर्थ में P5 है। नॉर्थ के सामने क्या होगा, ये डायरेक्शन है नॉर्थ, इसके सामने क्या होगा, तो P5 होगा। नॉर्थ के विपरीत क्या होगा, ये नॉर्थ है, इसके विपरीत ये होगा। नॉर्थ है, इसके विपरीत आप लोगों का G1 होगा। तो नॉर्थ के विपरीत G1 होगा, नॉर्थ के सामने P5 होगा, नॉर्थ में क्या होगा, P5 होगा। यह बात आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। अब बात करते हैं कंपोनेंट के केस में। तो डायरेक्शन का तो आप लोगों को समझ आ गया। अब एक बार आप बताओ, E यानी कि ईस्ट में क्या होगा, I3 होगा। ईस्ट के सामने क्या होगा, I3 होगा। ईस्ट के विपरीत क्या होगा, ईस्ट के विपरीत ये होगा, क्योंकि ईस्ट ये है, इसके विपरीत ये होगा। तो ये बात आपको समझ आई कि सामने और विपरीत डायरेक्शन के केस में अलग अलग होता है, लेकिन कंपोनेंट के केस में सेम होगा भी। आप देखिएगा कंपोनेंट क्या है, ये है अक्षर या लेटर या नंबर या कंपोनेंट के केस में सेम होगा, वो सेम होगा। अभी आप देखिए, मैं आपसे कहता हूं, आप बताइए मेरे को M5 के सामने क्या होगा, तो ये परिधि पे रखा हुआ है और इसके सामने ये होगा।
मैं आपसे कहूं M5 के विपरीत क्या होगा, तब भी यही होगा। M5 के विपरीत भी B1 होगा, M5 के सामने भी B1 होगा। इसी तरीके से मैं आपसे कहूं K4 के सामने क्या होगा, तो K4 के सामने H2 होगा, K4 के विपरीत भी H2 होगा, H2 के सामने भी K4 होगा, H2 के विपरीत भी K4 होगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आ रही है। एक बार फिर से देख लीजिए, P5 के सामने G1 होगा, G1 के सामने P5 होगा, P5 के विपरीत G1 होगा, G1 के विपरीत P5 होगा। कंपोनेंट के केस में सामने और विपरीत का मतलब एक ही होता है। देखो, जब मैं सामने बोल रहा हूं P5 के, तब भी आप आंसर G1 कर रहे हो, जब मैं P5 के विपरीत बोल रहा हूं तब भी आप ये आंसर कर रहे हो। लेकिन जब मैं साउथ के सामने बोल रहा था तो आप G1 आंसर कर रहे थे, जब मैं साउथ के विपरीत बोल रहा था तो आप साउथ के विपरीत जा रहे थे, क्योंकि ये साउथ है, साउथ के विपरीत ये है। तो साउथ में G1, साउथ के सामने G1, साउथ के विपरीत P5। इस टाइप से आपको आंसर्स करने होते हैं। आई होप कि आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब बात कर लेते हैं छोटी सी, कुछ भी नहीं करना है, दाएं बाएं का कॉन्सेप्ट और क्लियर करा देता हूं आप लोगों का। कहीं से भी दाएं बाएं चलने को कहे, कहीं से भी आप लोगों को बिना सोचे समझे हमेशा ध्यान रखना है, दाएं कहे, दाएं मतलब राइट, तो बिना कुछ सोचे समझे क्लॉकवाइज चलो, आपका दायां चलना है। अगर बाएं कहे तो मेरे प्यारे बच्चों आप एंटी क्लॉकवाइज चलो। जैसे मैं कहूं C2 के दाएं में अक्षर, C2 का दायां अक्षर कौन है, तो ये है। C2 का बायां कौन है, तो ये है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसलिए बायां है, ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं इसलिए दायां है। यहां पे बैठ के मत देखने लग जाना कि भाई साहब यहां पे C2 की जगह पे खुद बैठ जाओ और कहो कि भैया ये तो मेरा बायां है, आप कह रहे हो ये दायां है। तो इसके लिए कंफ्यूजन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है क्लॉकवाइज दायां, एंटी क्लॉकवाइज बायां, यानी कि राइट हैंड जो है वो क्लॉकवाइज चलना है, लेफ्ट हैंड जो है वो एंटी क्लॉकवाइज चलना है। सिर्फ इतनी सी बात, कहीं से भी किसी का भी बताओ, आप बताओ जीवन का दायां अक्षर क्या होगा, यानी कि राइट हैंड क्या होगा, दक्षिणावर्त क्या होगा, तो जीवन का दक्षिणावर्त M5 होगा, वामावर्त K4 होगा, क्योंकि ये उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए, और ये सीधी डायरेक्शन में जा रहा है इसलिए। एक क्वेश्चन का और डाउट है कि उसने ये कहा M5 से K4 पर जाएं, M5 से K4 पर जाएं, तो एक रूल है कि आपको हमेशा क्लॉकवाइज चलना है अगर डायरेक्शन ना दे तो। पहला रूल है कि क्लॉकवाइज ही जाना है, दूसरा रूल है कि शॉर्टेस्ट पाथ से जाना है। तो आप कैसे जाएंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों ऐसे केस में आप ऐसे ही जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, चाहे कैसी भी डायरेक्शन फॉलो करनी पड़े। जब वो वाला रूल देखो, ये पहला रूल है कि क्लॉकवाइज चलना है, लेकिन इसके आगे का रूल है कि जब शॉर्टेस्ट पाथ की बात करेगा, जब हमें पता है कि K4 तक जाना है और डायरेक्शन भी नहीं दी गई है, तब हम शॉर्टेस्ट पाथ को ही फॉलो करेंगे। तो ऐसे केस में जैसे जीवन से अभी मैंने क्या बोला था, M5 से K4 जाना है, तो ऐसे ना जाके, जब तक बोलेगा नहीं वो कि क्लॉकवाइज चलो तब तक ऐसे नहीं चलना है। वैसे क्लॉकवाइज ही चलना होता है जब नहीं देता है डायरेक्शन, लेकिन यहां पे शॉर्टेस्ट रूट से चलेंगे, क्योंकि उसने K4 तक जाने को कहा है, तो इसका शॉर्टेस्ट रूट जो है वो यही है। लेकिन एक बात बताओ, अगर वो यहां से जीवन से यहां जाने की बात करे P5, तब आप कैसे जाओगे, तो मेरे प्यारे बच्चों यहां शॉर्टेस्ट का रूल ही खत्म हो गया, क्योंकि दोनों जगह से बराबर है, इसलिए यहां के केस में आप क्लॉकवाइज ही जाएंगे, यहां के केस में आप क्लॉकवाइज ही जाएंगे, क्योंकि यहां शॉर्टेस्ट का कोई रूल नहीं है। समझ आ गई। दूसरी चीज, कई बच्चों को एक और छोटा सा डाउट है, जैसे मैंने कहा M5 से K4 तक जाएं, डायरेक्शन नहीं दी है, तथा उनके बीच के अक्षर के सामने वाला अक्षर क्या होगा, तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करेंगे, मुझसे कहते हैं कि भैया ये भी तो, इन दोनों के बीच में तो ये भी अक्षर है, तो इसके सामने वाला ये आंसर दे दे हम। लेकिन नहीं, ऐसे आपको आंसर नहीं करना है, शॉर्टेस्ट रूट से जाना है, इन दोनों के बीच में अक्षर इसको मानना है। उसके पीछे रीजन ये है कि अगर मैं आप लोगों से कहूं अगर मैं आप लोगों से कहूं कि शॉर्टेस्ट रूट से ही जाना है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसलिए इसके बीच में जो आएगा वो जीवन आएगा। और बीच का मतलब, अगर हमें दो चीजों के बीच में तीसरी चीज मिल रही है, जैसे दो ये लोग खड़े हैं,
इसके बीच में अगर हमें तीसरे मिल लिया तो इसको ज्यादा बीच अच्छा या अप्रोप्रिएट माना जाता है अपेक्षा इनके, क्योंकि इसके और इसके बीच में तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी, ये सभी अक्षर बीच में है, लेकिन जितना अप्रोप्रिएट ये आंसर है इन दोनों के बीच में, उतना अप्रोप्रिएट बाकी आंसर नहीं है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को जो जाना है वो आप लोगों को इसी रूट से जाना है, ठीक है, शॉर्टेस्ट पाथ से, जब डायरेक्शन ना दी हो। आई होप कि आप लोगों के इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को बताइएगा। बाकी मैंने आप लोगों को बताया, इस क्वेश्चन को करने के लिए आप इसे हिंदी में पढ़ें, जिसको चेंज करना हो, जिससे चेंज करना हो, बस इतना देख लो, उत्तर को पश्चिम से, यानी कि इसको इससे, इससे तो ये जाएगा उठ के, इसको चेंज करना है तो पश्चिम जाएगा यहां उठ के, और इससे पता चल गया 90 डिग्री क्लॉकवाइज। और जब 90 डिग्री क्लॉकवाइज है और उसने नॉर्थ ईस्ट पूछा है तो ये भी तो नॉर्थ ईस्ट उठ के क्लॉकवाइज यहां पे आएगा, इसलिए आंसर K4 होगा। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। तो मेरी ओर से बेस्ट ऑफ लक है। अगर किसी भी टेस्ट में आपको दिक्कत आ रही है तो आप जरूर से जरूर बताएं। बाकी अब लास्ट दिन है, टेंशन मत लो, बस ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो अच्छी बात है। बाकी मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आप इसे ही मानो, आपको जो अच्छा लगता है, आपने जिस टीचर ने जो पढ़ाया है उस पे आप ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि उनसे आप इतने टाइम तक पढ़े हो, हमसे पढ़े नहीं हो। लेकिन मैं अपने बच्चों से कहूंगा कि मेरे प्यारे बच्चों, जो आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया है वो 100% ट्रू है, उन पे आप बिलीव कर सकते हो, बेहतरीन तरीके से करके आओ, आपको अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। टेंशन फ्री रहिएगा और इतने कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ये मैं आप लोगों से कह रहा हूं। बहुत आसान सवाल आते हैं, बड़ी आसानी से आप लोग बना लोगे। अब तो टाइम भी आप लोगों को ज्यादा मिल गया है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, मस्त रहना है, एंजॉय करो, जाओ पेपर देके आओ, बेस्ट ऑफ लक है। नीचे आके कमेंट जरूर जरूर कर देना, अभी भी कमेंट करके जाओ कि समझ आया है या नहीं आया है। मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं सभी को, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी लोगों का पेपर अच्छा हो। बस एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, बच्चों डरना मत, कोई टेस्ट बिगड़ भी जाए तो आगे के टेस्ट मत खराब करना। कुछ लोग घबरा जाते हैं, अरे यार मेरा मेमोरी टेस्ट बिगड़ गया, अब कैसे करूंगा, ये सब नहीं करना है। टेस्ट बिगड़ गया, उससे अगला भी तो आने वाला पार्ट, उसको मत बिगाड़ो। पहली बात मैंने आप लोगों से कहा कि अपने माइंड पे ट्रस्ट रखो, आपका माइंड बहुत अच्छा माइंड है। मैंने 10 शक्तियां आप लोगों को बताई थी याद करने की, और उन शक्तियों का यूज करना, बेहतरीन तरीके से मजा लो और टेंशन फ्री रहो। हम आपके साथ खड़े हैं। आगे ALP CBT 1 हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, सब में आप लोगों का बेहतरीन तरीके से साथ देंगे। जितनी नॉमिनल सी फीस में आप लोगों को तैयारी कराई है, शायद ही किसी ने 199 में आप लोगों को 30 से 35 घंटे का साइको, एक एक चीज इतनी बेहतरीन तरीके से करवाई कि मुझे लगता है कि ऑफलाइन में भी किसी ने ऐसे नहीं करवाई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा।